Hey guys, welcome to BTech Insight. I'm your cyber security coach आकांक्षा प्रिया एंड आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जो हर एक बिजनेस ओनर को पता होना चाहिए सो दैट दे कैन सिक्योर हिज बिजनेस फ्रॉम साइबर अटैक। तो सबसे पहला उनकी वेबसाइट, किसी भी बिजनेस ओनर की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है टू क्रिएट अ वेबसाइट। ओके, और जब भी वो वेबसाइट बनाते हैं तो या तो वो दो कंडीशनिंग यूज करते हैं। पहला होता है वर्डप्रेस, ओके, जो बहुत ज्यादा कॉमन है। सेकेंड होता है हमारा कस्टम कोडिंग के साथ, जिसमें वो डेवलपर्स को हायर करते हैं और अपने अकॉर्डिंगली वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो हम इस वीडियो में ना वेबसाइट के ऊपर ही बात करेंगे फिलहाल, और नेक्स्ट वीडियो में देन वी कैन कैरी ऑन टू डेटाबेस सर्वर्स एंड ऑल। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट में मैंने दो टाइप बताया आपको, पहला वर्डप्रेस, सेकंड कस्टम कोडिंग। वर्डप्रेस की वेबसाइट आप बना लेते हो और जो एक मेजर इंट्रोडक्टरी वेबसाइट होती है जो आपको ये शो करती है कि यार हमारी कंपनी है और वो ये सर्विसेज देती है, इसके बारे में आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट टू दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी और फोन नंबर। ओके, ये एक बहुत कॉमन वेबसाइट है जो अराउंड 70% बिजनेस ओनर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्डप्रेस का यूज करते हैं और अगर नहीं करते तो आप जेन्युइनली कर सकते हैं। पर कुछ मिस्टेक जो हर ओनर करता है, सबसे पहला तो ये कि वो डिफॉल्ट पासवर्ड के ऊपर काम करते हैं। ओके, दे ऑलवेज वर्क ऑन डिफॉल्ट पासवर्ड, कभी भी वो पासवर्ड चेंज नहीं करते, चेंज भी करते तो बहुत इजी पासवर्ड्स रखते हैं। तो अब यहाँ पे हैकर के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है उस डिफॉल्ट पासवर्ड को एक्सेस करना या फिर कोई एक पासवर्ड को गेस कर लेना या फिर ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करना और वेबसाइट का एक्सेस ले लेना। ठीक है, सेकेंड होता है प्लगइन्स। जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं आप मल्टीपल प्लगइन्स को यूज करते हैं, जैसे WP फॉर्म, एलिमेंटर्स एंड बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं और आप अपने सहूलियत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो वो इतने सारे प्लगइन्स है वहां पे और उन प्लगइन्स को आप अपडेट नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है एक्चुअल में। वल्नरेबिलिटी कहाँ से आती है? वल्नरेबिलिटी जब हम कोई सॉफ्टवेयर पैच नहीं होता तो उस अनपैच सॉफ्टवेयर को ही तो वल्नरेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर नया वर्जन रिलीज होता है वो वल्नरेबल नहीं होता, वो एक्चुअली पैच के साथ रिलीज होता है। तो जो भी एग्जिस्टिंग वर्जन में वल्नरेबिलिटी है उसका पैच आता है न्यू रिलीज वर्जन में। ठीक है, तो आपके लिए अपडेट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपडेट लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको नया फीचर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अपडेट लेने का मतलब ये है कि न्यू फीचर तो खैर आते ही हैं, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कब न्यू फीचर को रिलीज करना चाहती है, बट पैचेस रिलीज करना मैंडेटरी है और वो पैचेस रिलीज करती है। अगर कोई वल्नरेबिलिटीज है तो उसके तहत पैचेस रिलीज किया जाता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली अपने वर्डप्रेस को अपडेट करें और अपने प्लगइन्स को भी अपडेट करें। पॉइंट नंबर 3 जो आप बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, जो भी आप डेटा सिक्योर करते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में, वो लोकल पब्लिक को इजीली विजिबल होता है। आपको उन चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आप डेटा सिक्योर करें या डेटा स्टोर करें या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, चाहे आपने कोई नॉर्मल पोस्ट ही अपलोड किया है उससे भी रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ऐड करें, तो आप उसको पब्लिक व्यू में जरूर देखें। कुछ और पॉइंटर्स हैं, जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब भी आप वेबसाइट पे वर्क करते हैं तो सबसे पहले तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप पासवर्ड कोशिश भी कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा स्टोर पासवर्ड रखें तो ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं, बट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके वेबसाइट को ब्रूट फोर्स अटैक के बाद भी बचा सकता है। कई बार हम कुछ एपीआई इंटीग्रेशंस करते हैं वेबसाइट के साथ, बहुत सारी एक्सटर्नल चीजें ऐड करते हैं, तो आपको उन एक्सटर्नल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में भी थ्री मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको यूज करना है। दिस इज एक्चुअली मैंडेटरी, अभी ऑप्शन में नहीं है, आपको करना पड़ेगा। कुछ इसके अलावा कुछ और ऐसे टेक्निक हैं जो आप वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि है रेगुलर बैकअप। आपको मंथली या वीकली बैकअप लेना है, बट आई विल रिकमेंड यू टू ऑलवेज गो फॉर वीकली बैकअप। और जो भी बैकअप आपके काम का नहीं है, जैसे हर वीक में बैकअप आ रहे हैं आपके पास, तो साल में कितने, अराउंड 52 या 53 बैकअप हो गए।
ठीक है। तो अब उन 53 बैकअप में से कुछ बैकअप आपको पता है कि वो काम नहीं आने वाले हैं, तो आप उन्हें टाइमली डिलीट कर दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट अगर आप टाइमली बैकअप लेते हैं अपने वेबसाइट का और गलती से आपसे ही कोई वेबसाइट में कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कुछ डिलीट हो गया या वेबसाइट डिलीट हो गई या कुछ भी, या हैकर्स की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आप बैकअप में जाकर अपने वेबसाइट को डायरेक्टली रिस्टोर कर सकते हैं। तो बैकअप एंड जो रिकवरी है आप इसको जरूर करें। ईमेल सेटअप, आप वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस की और अपने ईमेल को इंटीग्रेट करते हैं। अब मैं यहाँ पे डब्ल्यूपी फॉर्म की बात कर रही हूँ। डब्ल्यूपी फॉर्म बेसिकली आप ना एग्जैक्टली डब्ल्यूपी फॉर्म नहीं ले सकते, बट आप किसी भी ऐसे प्लगइन को यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप डेटा कस्टमर से फिल कराकर अपनी ईमेल आईडी पे ले रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने एसएमटीपी सर्वर का। जहां से भी आप डोमेन लेते हैं तो आप अपने ईमेल सर्वर को भी वहां से परचेज करें, ठीक है। एसएमटीपी सर्वर को आपको वहां से परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी फ्री एसएमटीपी सर्वर पे अपना डेटा होस्ट कर देंगे और ईमेल का कनेक्टिविटी वहां से आएगा, तो यू आर रॉन्ग और यू आर मेकिंग योर वेबसाइट वल्नरेबल एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके पास मेल आता है वो एसएमटीपी सर्वर के थ्रू आता है, ओके। तो आपको अपने सर्वर को भी सेटअप करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन सिक्योर योर वेबसाइट फॉर कस्टम कोडिंग। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। एंड अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, तो आप दूसरे बिजनेस ओनर्स को जरूर भेजें। और बेसिकली हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं टू सिक्योर आवरसेल्फ फ्रॉम साइबर अटैक्स, ओके। तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।